हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह घटना है 17 जनवरी साल 2025 की, जहाँ की कानपुर के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम बजरंग भवरिया रहता है। और यह बजरंग भवरिया जो थे कानपुर के एक स्कूल में संचालक के रूप में थे। यह नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनका जो है घर पड़ता था। और इनकी पत्नी जिनका नाम रहता है लक्षिता सिंह, वह दिल्ली की रहने वाली थी। इन दोनों की शादी साल 2020 में हुई थी इनके परिवार वालों की मर्जी से। दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह चाहती थी कि वह टीचर बने। बजरंग जो थे यह अपनी पत्नी को पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, अपने परिवार वालों के खिलाफ भी जाकर, और सबसे लड़ झगड़ कर ये अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करवाना चाहते थे। एक टीचर बनना चाहती थी, इसीलिए अपनी पत्नी को पूरा सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद लक्षिता सिंह जो है वह दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में वह टीचर बन जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे ही वह टीचर बनती है वह दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और उसका पति बजरंग जो थे वह कानपुर में ही। लक्षिता अपने मायके जाकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन के पास रहकर वहीं से वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। इधर बजरंग जो थे अपने घर पर अकेले रहते थे। इन लोगों के बीच फ़ोन से बातचीत हुआ करता था, लेकिन कुछ साल जाते ही इनकी पत्नी लक्षिता सिंह का रवैया जो है इनके घर वालों के प्रति बदल जाता है। अक्सर फ़ोन पर बातचीत करते करते दोनों के बीच बहस भी हो जाती थी। और जब कभी बजरंग लक्षिता को अपने घर आने के लिए कहते थे छुट्टियों में, तो वो किसी न किसी बात का बहाना कर कर बात को टाल देती थी। वह कहती थी कि मुझे टाइम नहीं है, तो मेरी स्कूल की छुट्टियां नहीं हैं। इन्हीं सब बातों से वह अपने पति को हमेशा बहका फुसला देती थी कि उसे जो है टाइम नहीं है। यही सब सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, जिसके बाद बजरंग को यह बात पता लग गया था कि कहीं ना कहीं टीचर बनने के बाद अब इसका रवैया जो है पहले जैसा नहीं रहा। तभी एक दिन लक्षिता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी से ही रहने आऊँगी। जब मेरा मन करेगा, जब मेरे पास टाइम रहेगा तब मैं आऊँगी तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे साथ रहने के लिए, वरना मैं इसी तरीके से अपने मायके ही रहूँगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी मर्ज़ी से रहना होगा। मैं अपनी ड्यूटी यहीं से ज्वाइन की हूँ, जो कि मैं यहीं रहूँगी। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मेरी मर्ज़ी से रहना होगा, वरना तुम मुझसे अलग हो सकते हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद लक्षिता सिंह अपने पति से कहती है कि अब तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आऊँगी, वरना मैं तुमसे रिश्ता जो है वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। इसी बात पर उसका पति बजरंग जो है वह काफ़ी परेशान हो जाता है। वह फ़ौरन अपने परिवार वालों के साथ अपने ससुराल पहुँचता है और अपने सास ससुर, अपने साला सबको समझाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वह लोग भी अपनी लड़की के साइड ही रहते हैं और वो लोग भी 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को 1 करोड़ रुपए दे देते हो तो ही हमारी बेटी तुम्हारे साथ रहने के लिए जाएगी, वरना वह हमारे घर पर ही ठीक है। बहुत समझाने के बाद भी लक्षिता के माता पिता इस बात से नहीं मानते हैं कि उनकी बेटी अपने पति यानी बजरंग के पास वापस लौट जाए। उधर लक्षिता भी आने से साफ साफ इनकार कर देती है। यह बेचारा बजरंग जो था यह वापस कानून का सहारा लेता है और पहुंचता है कानपुर के नौबस्ता थाने में, जहां जाकर पुलिस में यह अपने सास ससुर और अपने साले, अपनी पत्नी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इस शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी पढ़ना चाहती थी, शादी के बाद वह ठीक थी। जैसे ही कुछ साल तक मैंने उसे उसकी पूरी पढ़ाई करवाई, वह जैसे ही दिल्ली में उसका टीचर जॉब लग जाता है, वह टीचर बन जाती है दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में।
तभी से उसका रवैया हमारे परिवार वालों के और मेरे प्रति बदल जाता है और वह अब 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है मेरे साथ रहने के लिए। उसके माता पिता भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए मैं उन लोगों को दूंगा तभी वह लोग अपनी बेटी को मेरे साथ रहने के लिए भेजेंगे। जो कि लड़की खुद नहीं रहना चाहती अब अपने पति के साथ, क्योंकि वह एक सरकारी स्कूल में टीचर बन चुकी है। वह अब अपने पति से कहती है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे बराबरी का नहीं है, इसीलिए अब हम दोनों जो है अलग रहेंगे। अभी पुलिस जो है इसकी शिकायत दर्ज करने के बाद, वकील से भी बात करने के बाद बजरंग को यह बताया गया है कि कुछ भी उसकी पत्नी कर रही है यह गलत है। अभी तक ऐसा ज्योति मौर्य का भी केस हम सबके सामने आया था, जो कि उसने भी अपनी जॉब लगने के बाद अपने पति को छोड़ दिया था। जो पति बेचारा मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस मुकाम तक पहुंचाया था, उसने उस पति को ही छोड़ दिया। और आज की भी कहानी में सेम वैसा ही सिचुएशन है, जो कि एक पति अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर भी पढ़ा लिखा कर आगे की पढ़ाई करवाता है और उसे जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग होती है एक स्कूल में एक सरकारी टीचर के रूप में, वह तुरंत अपने पति से जो है दूरियां बनाना शुरू कर देती है। यही बात जब उसके पति को नहीं देखा जाता है तब दोनों के बीच धीरे धीरे जो है आपसी विवाद होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन थक हार कर उसकी पत्नी जो लड़की रहती है वह अपने पति से 1 करोड़ रुपए की मांग भी कर देती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहने आऊँगी तो मुझे 1 करोड़ रुपए दो लाकर, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब आखिर यह बेचारा पति क्या करे, यह लास्ट में अपने परिवार वालों के साथ अपने ससुराल वालों को भी मनाता है और जब वो लोग नहीं मानते हैं तो यह बेचारा कानून का सहारा लेने पुलिस थाने पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी। इस कहानी में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह सही है या गलत, ऐसा हमारे समाज में होना चाहिए या फिर नहीं। अगर यह सब सही है तो फिर कोई भी परिवार का सदस्य अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के या फिर शादी के बाद उसकी पढ़ाई आगे करवाने के बारे में 10 बार उसे ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जब यही सब घटनाएं हमारे समाज में इस तरीके से सामने आएंगी तो आखिर क्या ही शादी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उसको प्रेरित करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।